हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जंप स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जंप स्टेटमेंट्स में हम लोग पढ़ने वाले कंटिन्यू और ब्रेक दोनों को इसी प्रोग्राम में, ठीक है। सो कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू स्किप करता है, किसी कंडीशन को फॉलो करते हुए किसी चीज़ को स्किप करता है। और ब्रेक क्या करता है? ब्रेक उस पूरे प्रोग्राम को एग्जिट कर देता है। ओके, सो सबसे पहले कंटिन्यू देखते हैं। एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। सो मैंने फोर लूप का यहाँ यूज़ किया है। लूप हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फोर लूप का मैंने यूज़ किया, इसमें मैंने लिखा हुआ आई इक्वल 1, कंडीशन मैंने दिया आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10 और आई को मैंने इंक्रीज़ किया है बाय 1 आई प्लस प्लस लिखकर। कंडीशन लिखा है मैंने इफ़ आई इक्वल 3, यानी कि आई का वैल्यू अगर 3 होता है तो उसमें आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप करना, और कंटिन्यू एक कीवर्ड है। अगर आप कंटिन्यू को स्किप करना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आउटपुट इसके ऊपर हमें दिखाई देगा आई का वैल्यू हर बार। ओके, तो चलिए इसको रन करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोग कंटिन्यू ना लिखें तो क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग रन करते हैं और यहाँ आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ मैंने लिखा हुआ इफ़ आई इक्वल 3, जब भी आई का वैल्यू आपको 3 मिलता है आप इस चीज़ को रन करेंगे। और कंटिन्यू क्या करता है? स्किप कर देता है। तो स्किप कर देता है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, इसको हम लोग रन कर रहे हैं। अब इसका आउटपुट देखिए, ये 1 2 3 नहीं है। जब भी इसको 3 मिला उस 3 को ये स्किप कर दिया। स्किप करके क्या किया? 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि स्किप करने के बाद ये प्रोग्राम जो बाकी का है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। सिर्फ एक पर्टिकुलर कंडीशन के तहत ये उस चीज़ को स्किप कर लिया है, लेकिन बाकी का जो प्रोग्राम है उसको ये रन करता है, ठीक है। तो यही है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। अभी इसमें हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। ब्रेक का वैसे तो हम लोग देख चुके हैं, मगर फिर भी टॉपिक के लिए देख लेते हैं। ब्रेक क्या करता है? जब भी इसको आई 3 मिलेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। इसको इंक्रीज़ करके हम लोग 5 कर देते हैं। जब भी आई इसको 5 मिलेगा ये इस पूरे लूप को बंद कर देगा, यानी कि ये जो पूरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है इसको ये क्लोज कर देगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, रन करते हैं। देखिए ये 1 2 3 4, और जब इसको 5 मिला, आई का वैल्यू जब 5 मिला, ये लूप हर बार रन करता है। हर बार एक बार इंक्रीज़ होता है, ये बताने की आवश्यकता तो नहीं है मुझे। हर बार इंक्रीज़ कर रहा है और जैसे इसको 5 मिलता है ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ, अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आया तो ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। देखिए, जब फोर लूप जब पहली बार रन करता है तो आई का वैल्यू 1 है, तो आई लेस देन इक्वल 10, ये कंडीशन चेक करता है क्या आई लेस देन इक्वल 10 है। अभी आई का वैल्यू 1 है तो 1 इज़ लेस देन इक्वल 10, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू है। सो इफ़ में ये चेक करता है क्या 1 आई इक्वल 5 है, यानी कि 1 इक्वल 5 है, नहीं है, तो ये इस चीज़ को स्किप करता है, इसको ये रन नहीं करता है। सिंपली ये इस स्टेटमेंट को रन करता है और आई का वैल्यू आपको दिखाई देता है जो कि 1। ओके, आई का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 1। अब ये 1 जो है 2 हो चुका है, बिकॉज हम लोगों ने आई प्लस प्लस लिखा हुआ था। सो ये जब बाहर आता है तो ये 2 हो जाता है, आई का वैल्यू 2 हो गया। अभी ये आई का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये जो है, ये जो इनिशियलाइजेशन है ये सिर्फ एक बार जब फर्स्ट टाइम रन करता है तभी काम आता है, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी आई का वैल्यू 2 माना जाएगा। अभी अभी सिर्फ ये दो चीज़ें रन करती हैं। सो आई का वैल्यू 2 है और 2 लेस देन इक्वल 10 है, हाँ ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट पूरा रन करेगा। बट यहाँ चेक किया था कि क्या 2 इक्वल 5 है, नहीं है, तो इसको पूरा स्किप करके सिर्फ आई का वैल्यू प्रिंट करते हैं हम लोग, जो कि आपको 2 मिलता है। उसी तरह 3, उसी तरह 4, इसी तरह अब जब 5 आई का वैल्यू इंक्रीज होकर होता है तब ये कंडीशन ट्रू होता है और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रन कर किया जाता है। लेकिन यहाँ चेक किया जाता है कि क्या 5 इक्वल 5 है, हाँ 5 इक्वल 5 है, इसलिए ये चीज़ रन करता है ब्रेक और इस पूरे लूप को ये बंद कर देता है, बिकॉज ब्रेक का काम ही है एग्जिट कर देना प्रोग्राम को, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये पूरा रन करता है और पूरा वर्क करता है। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट के थ्रू मुझे पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो किसी भी लूप में हो, किसी भी स्टेटमेंट में हो। बट मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरा सी प्रोग्रामिंग का वीडियो एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गाइज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू बड़ी।